हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। और ये है सीएमए जर्नी ब्लॉग पार्ट 2, एपिसोड 2 है ये। और इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपके जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे उसको मैं आंसर करने की इस ब्लॉग में पूरी कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है मिस्टर सुमित का। वो पूछते हैं, भाई मेरा रिसेंटली सीएमए इंटर दिसंबर 2021 में क्लियर हुआ, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे रेगुलर कॉलेज के साथ साथ आर्टिकलशिप करनी चाहिए या किसी फर्म या कंपनी में करनी चाहिए। तो फर्स्ट, सीएमए इंटर क्लियर होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन्स। और ये क्वेश्चंस कॉमन रहता है सब लोगों का कि रेगुलर कॉलेज के साथ इंटर्नशिप की जाए या नहीं की जाए। यार देखो, बेटर ये रहेगा कि आप इंटर्नशिप कर लो, मतलब कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए आप ट्राई करते रहो। सीएमए फाइनल में अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंटर्नशिप चाहिए ही होती है, तो इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। और आई वुड सजेस्ट यू कि कोई भी जिनका ये कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कॉलेज के साथ करें ना करें, तो पहले अपना कॉलेज कंप्लीट कर लें। जैसा इन भाई के केस में कि सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, 3 मंथ बचे हैं कॉलेज के लिए, तो पहले कॉलेज आराम से कंप्लीट कर लो। 3 महीने बाद ही इंटर्नशिप के लिए आप जाना, बिकॉज 2 चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मेहता जी टेक्निकल, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। एज आई टोल्ड यू इन सीएमए जर्नी एपिसोड 1 जो था, उसमें मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो भी कैंपस रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सब मैं एक साथ आपको एड्रेस करूंगा। बट अभी फिलहाल हम बात करने वाले सिर्फ सीएमए जर्नी के बारे में, तो ये वाला क्वेश्चन मैं उस टाइम में मैं आपको एड्रेस जरूर करूंगा। आलोक मेहता, ब्रो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पैकेज? एज यूजुअल गाइज, सीएमए के बाद आफ्टर सीएमए बिकमिंग या फिर कैंपस प्लेसमेंट वाला जो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, जो मैं शूट करूंगा, उसमें मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। ट्राई करूंगा कि सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूं, बट पैकेज रिगार्डिंग आई डोंट थिंक सो कि ये बताना सही रहेगा, कंप्लायंस इश्यूज। मोस्टली क्वेश्चन यही हैं, सैलरी बता दो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, हाउ मच डिड यू स्कोर? सो सीएमए में स्कोर एवरेज स्टूडेंट हूँ, 50 to 55% ही बनी है, नॉट मोर देन 55%, बट ठीक है, ऑन एन एवरेज। शुभांगी ये पूछती हैं, यू आर डूइंग सुपर्ब, थैंक यू। नेक्स्ट, फॉर आर्टिकलशिप व्हाट वी शुड प्रेफर, कंपनी और फर्म? सो एज आई टोल्ड यू गाइज कि आप फर्म के लिए भी जा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म के लिए जाओगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज वो हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड है। और सीए फर्म भी जा सकते हो, बट सीए फर्म की जो आर्टिकलशिप होगी वो सीएमए कोर्स में काम नहीं आएगी। मतलब वहाँ पर आप 15 मंथ में वो चीज़ आप यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते उस ट्रेनिंग को। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि आप डायरेक्ट कंपनी ही प्रेफर करें। अगर कंपनी मिलती है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज कंपनी का एक्सपीरियंस आगे काम आता है और आप बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं, क्लाइंट डीलिंग करने के लिए मिलती है, तो कंपनी बेटर है ऑप्शन। बट अगर आपको अच्छा काम सीखना है रिलेटेड टू टैक्सेशन और जीएसटी और रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह, तो फर्म इज़ अ गुड ऑप्शन, बट दोनों ही बेटर है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट क्या है, इन्हीं का ही क्वेश्चन है, डू वी गेट बेनिफिट व्हेन वी डू प्रॉपर आर्टिकलशिप एज कंपेयर टू पीपल हु डू डमी? सो ये वाला क्वेश्चन मतलब समझ लो बहुत बंदों ने पूछा है ये वाला क्वेश्चन भी कि डमी करना बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट डू डमी गाइज। डमी कभी भी मत करना, ना लेना, और डमी जो लेना भी चाह रहा है तो उसे मना कर देना। बिकॉज इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड आप सीवी में मेंशन करते हो कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक मैंने कहाँ पे वर्क किया है, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा या पूछेगी कि आपने ये वाला पीरियड में क्या क्या सीखा, अगर आप प्रॉपर उसे आंसर नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो, आप फंस जाते हो, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर देता है। और ऑल्सो ये भी है कि यार और ये भी बात है कि आप अगर डमी लगा देते हो, सो आपने फाइनल के लिए तो अपेयरिंग हो जाओगे, नो डाउट, बट एट द एंड ऑफ द फाइनल यू विल नॉट हैव द एक्सपीरियंस, जो कि सब मतलब जो कि एक
6 महीने या 8 महीने या 10 महीने जिसने एक्सपीरियंस ले रखा है, आप उससे compete नहीं कर सकते हो इन रिगार्डिंग टू एक्सेल, इन रिगार्डिंग टू मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि उस बंदे ने जिसने ट्रेनिंग कर रखी है उसके पास इनफ नॉलेज होती है डिफरेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स की। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि डोंट डू डमी बिल्कुल मत करना, और ट्राई करना कि आप एक्सपीरियंस लें आफ्टर इंटर। भाई साहब स्टूडियो का यू स्टार्टेड CMA along with BCom और आफ्टर कंप्लीटिंग BCom। तो आई हैव स्टार्टेड माई CMA जर्नी विद BCom, और जब मैंने BCom में एनरोल किया था उसके साथ साथ मैंने CMA में भी एनरोल कर दिया था, तो मेरा दोनों एक साथ चला है। और जब मेरा CMA इंटर कंप्लीट हो गया था तो मेरी ग्रेजुएशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। आकाश H2703 पूछते हैं हाउ वाज योर कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस। सो कैंपस प्लेसमेंट के लिए मैं एक नया व्लॉग शूट करूँगा कभी फुर्सत में। अभी फ़िलहाल हम CMA जर्नी की बात कर रहे हैं, तो मैं करूँगा जल्दी ही मैं कैंपस प्लेसमेंट वाला व्लॉग भी बनाऊँगा। आर्टिकलशिप आपने किस किस फील्ड में की है? ओके, आर्टिकलशिप मैंने एक साल मैंने आर्टिकलशिप करी थी कॉस्टिंग फील्ड में, और दूसरे साल मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने जो आर्टिकलशिप की थी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अमोंग मिश्रा पूछते हैं जैसे किसी भी इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगता है और फाइनल में भी उसका इफेक्ट पड़ता है क्या? ओके, सो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें अटेम्प्ट्स के बारे में बात हो रही है। अटेम्प्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं, बट सपोज 4 पेपर भरे इंटर के या फाइनल के, आप किसी की भी आपने पेपर भरे, बट आप पेपर देने नहीं जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, सो वो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होता है। आपने फीस पे कर दी, आपने पेपर नहीं दिया, वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। सिर्फ अटेम्प्ट कब काउंट होता है, किस केस में काउंट होता है? जब आप पेपर लिखने बैठते हो, मीन्स आप अटेम्प्ट कर देते हो एक पेपर या एक से ज़्यादा। जैसे ही आपने एक पेपर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपके चारों पेपर एज अ ग्रुप काउंट कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली वो आपका ग्रुप एक अटेम्प्ट माना जाएगा, उस ग्रुप का वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा। सो होप यू गेट द आंसर। ऐसा नहीं है कि कभी कभार क्या हो जाता है कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर अटेम्प्ट वेस्ट होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, और ग्रुप भरने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फीस तो लगती है, बट अगर मान लेते हैं आप श्योर नहीं हो एक हफ्ते बिफोर एग्ज़ाम, 1 वीक बिफोर एग्ज़ाम, अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, और ये कोई बेकार बात नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशंस अगर प्रॉपर नहीं हुई है तो फिर उस अटेम्प्ट को वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज एट द एंड जब आप रिक्रूटर के सामने बैठोगे तो शायद वो अटेम्प्ट भी काउंट होते हैं, और जब आपका कैंपस प्लेसमेंट वाला जो प्रोसीजर चालू होता है उस टाइम पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काउंट होते हैं। भावना ही पूछती हैं कैन यू प्लीज शेयर योर डेली रूटीन ड्यूरिंग CMA स्टार्टिंग? ओके, तो उस टाइम पे बेसिक सा रूटीन था। एक्चुअली आई हैड 2 रूटीन बिफोर गेटिंग एन इंटर्नशिप और आफ्टर गेटिंग एन इंटर्नशिप। बिकॉज जब मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली थी तो मेरा कोर फोकस था, जब तक मैंने इंटर कंप्लीट नहीं किया तब तक मेरा कोर फोकस था कि मुझे इंटर कंप्लीट करना है, और मैंने कोचिंग कभी ली नहीं थी। तो मेरा सिर्फ यही था कि मैक्स टू मैक्स 4 to 6 आवर्स ही मैं स्टडी करता था, नॉट मोर देन 6 आवर्स, बिकॉज आफ्टर दैट आई हैड टू गिव कोचिंग्स। उस टाइम पे मैं ट्यूशन्स भी दिया करता था। मैं इंटर कंप्लीट करने के बाद मुझे इंटर्नशिप पे भी टाइम देना पड़ा, और इंटर्नशिप में भी आराम से 8 से 10 घंटे तो जाते ही थे दिन के। एंड आफ्टर दैट जब CMA फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उसके लिए मैंने एक इनफ 6 मंथ्स का गैप भी लिया था, और उस टाइम पे सेल्फ स्टडी इतनी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, पर मैं डेली रूटीन में अपना 2 आवर्स ज़रूर देता था। गौरव भी पूछते हैं हाय ब्रदर, कैन यू प्लीज शेयर कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटजी पेपर नंबर 8 एज आई एम रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी and it is very difficult for me to solve sums as a विदाउट कोचिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना, ऐसे क्वेश्चन पे वर्क करना जिनको आपने फर्स्ट टाइम देखा हो। सो
सबसे पहला जो इसका हैक है, इसको कंप्लीट करने का, इसको सीखने का, किसी भी प्रैक्टिकल को, कि पहले आप ये ट्राई करो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फ्री कोचिंग या उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको तंग कर रहा है वो टॉपिक, क्या वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर वह है तो गो फॉर इट। उस वीडियो को आप देखो, बार बार देखो जब तक कि आपको वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए। सपोज आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो देन सेकंड ऑप्शन इज गो फॉर द ओरल कोचिंग। अगर आप ओरल कोचिंग ले रहे हो तो जो CMA इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, बट अगर आपने ओरल कोचिंग नहीं ली है तो कभी कभार क्या होता है, आप स्कैनर पे भी जा सकते हो। स्कैनर क्या होते हैं, जिसमें पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स होते हैं। अब वहाँ पर जो सॉल्विंग मेथड होता है कभी कभार वो डिफरेंट होता है हमारे बुक्स के मेथड से, तो इसलिए उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। अगर फिर भी वो क्वेश्चंस आपको दोनों मेथड से समझ में नहीं आ रहा, देन यू गो विद योर फ्रेंड्स। बट सपोज आपके पास फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं है जिसको वो क्वेश्चनिंग या वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक नहीं आ रहा है, देन आई विल रिकमेंड यू कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टॉपिक्स। आप स्किप करके दूसरे टॉपिक्स कर लो और उस टॉपिक्स को आप किसी टीचर से आप अगर कांटेक्ट कर सको तो बेटर है। अदरवाइज फिर आप सारे क्वेश्चंस को लेके आप क्या कर सकते हो कि आप ये देख लो कि वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं या नहीं है गूगल पे। और एट द एंड मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर ये फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स अगर बच रहे हैं तो फिर गो फॉर द कोचिंग्स, बिकॉज कोचिंग से बेटर फिर उस टॉपिक्स को और कोई नहीं बता सकता। बट अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो मैंने इस हिसाब से प्रिपेयर किया था, जिस हिसाब से मैंने अभी बताया। खैर, आई होप यू गेट द आंसर। सो फिलहाल क्वेश्चंस हो चुके हैं, फिर भी अगर किसी के क्वेश्चंस मिस हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग CMA जर्नी, तो मैं उसको ट्राई करूंगा कि व्लॉग नंबर 3 में मैं उसे कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये व्लॉग ज़्यादा ही लंबा खिंच जाए। और मैं ये ट्राई करूंगा कि व्लॉग 3 जो एपिसोड 3 रहेगा वो जल्दी से जल्दी आए। और आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन CMA कैंपस प्लेसमेंट जो कि मेरा हुआ है, उस पर मैं बनाने का बहुत ट्राई करूँगा, जल्दी ट्राई करूँगा, बिकॉज अभी ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो ट्रैवलिंग व्लॉग्स के बाद ही मैं वो कैंपस प्लेसमेंट वाला व्लॉग बना पाऊँगा। बट आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइज, कि आप ऐसे सपोर्ट बनाते रहें और शेयर करें व्लॉग जिनको ये देखने की ज़रूरत है। और आई होप ये मोटिवेशन आपको, और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ी मदद मिली होगी इस वीडियो से। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अदर क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आ रही होगी @RBKvines करके, और आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी CMA इशूज़, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और CMA कैंपस प्लेसमेंट का व्लॉग जल्दी ही आएगा। और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवलिंग और रिलेटेड टू माय डेली वर्क स्केड्यूल, और वीकली व्लॉग्स मैं इस चैनल पे मैं बना के डालता रहता हूँ। और अगर मान लेते हैं आपको CMA रिगार्डिंग और भी व्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे एपिसोड 3 CMA जर्नी का लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, और अपने क्वेश्चंस जरूर पूछना, बिकॉज आप क्वेश्चंस पूछोगे तो ही मैं इस व्लॉग एपिसोड 3 को मैं बना पाऊँगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पेंडिंग हैं, और ऐसे ही पूछते रहिएगा क्वेश्चंस। और कैंपस प्लेसमेंट रिगार्डिंग व्लॉग मैं जल्दी ही बनाऊंगा, बट वो जो व्लॉग आएगा वो अप्रैल एंड तक आएगा, या फिर मे बी वो मई के स्टार्टिंग वीक में आ जाए, बट अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग वीक में ज़रूर आएगा वो। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई है यहाँ तक और मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर बांटना। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।